नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मार्थ सन्मार्ग। 11 मई 2020 शनिदेव की वक्री चाल शुरू होने वाली है और आप 8 राशियां बहुत ही ज़्यादा लकी रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो आपका खो चुका है आपको वापस मिलेगा। लेकिन 4 राशियों को थोड़ी सावधानी के साथ इस समय को गुजारना होगा, क्योंकि ये समय थोड़ा भारी रहने वाला है। तो क्या करें, कैसे बचें, ये भी हम बताएंगे। और साथ ही शनिदेव 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक, यानी पूरे 4 महीने 18 दिन तक वक्री रहेंगे। और मकर राशि में वक्री अवस्था में जब रहेंगे, तब जिनकी कुंडली में शनिदेव का थोड़ा सा बुरी अवस्था में है, तो उनके जीवन पर इसका ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत है, उनके जीवन में थोड़ा कम प्रभाव रहेगा। वैसे तो यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन में 8 राशियाँ तो बहुत लकी हैं, लेकिन 4 राशियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपके जीवन में इसका क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम मेष राशि वालों का हाल। मेष राशि वालों, 10वें भाव में शनिदेव सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं और इस समय करियर के घर में ही हैं और यहीं पर वक्री हो रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्र अवस्था में अगर शुभ जगह स्थित हो जाएं तो शुभता बढ़ जाती है। आपकी चीज़ें जो आपके हाथों से कहीं छूट गई है वो मिल जाती है। तो ऐसे में अगर आपका इस समय किसी कारणवश आपकी जॉब चली गई है, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का समय है, अगर आपकी जॉब मान लेते हैं चली गई है, तो आपको फिर से जॉब भी मिलेगी। अगर इस समय आपका मान सम्मान चला गया है तो मान सम्मान भी मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी बिजनेस बहुत दिनों से बंद चल रहे हैं या लॉस हो गया है, तो यहाँ पर वक्री अवस्था में आकर शनिदेव आपके जीवन में प्रॉफिट भी देंगे। जॉब गई है तो जॉब भी देंगे, यानी कि यहाँ पर वक्री होकर देव गुरु बृहस्पति के साथ हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य समस्या पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जब भी बहुत कुछ देते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं इस समय बढ़ सकती हैं। करेंगे क्या? अगर ज़्यादा परेशानी हो तो दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए आपको, या फिर अभी चूँकि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो दीपक भी नहीं जला सकते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, रोज़ शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, शनिदेव जब तक वक्री रहेंगे और इस समय चूँकि यहाँ पर वृषभ राशि वालों आपका जीवन में सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर भी चल रहे हैं शनिदेव, और आपके लिए यहाँ पर 2-2 राजयोग बने हुए हैं। ऊपर से शुक्रदेव भी वृषभ राशि में अगस्त के महीने तक हैं, तो यानी यहाँ पर राजयोग बनाकर भी चल रहे हैं और शुक्रदेव अपने घर में हैं। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि किस्मत का साथ मिल रहा है। भाग्य स्थान पर वक्री हैं। अगर वक्री ग्रह जो होते हैं, आपके जीवन में जो भी अभी तक चीज़ें आपसे छूट गई है, खराब हो गई है, तो वो अब अच्छा होगा। यानी यहाँ पर अगर भाग्य के कारण आपके जीवन में दुर्भाग्य आ गया है किसी भी कारण से, तो वो चीज़ें जो खराब हो गई हैं आपका शनिदेव वापस से आपको देंगे और आपका भाग्योदय भी करेंगे। लेकिन पिता के साथ कुछ मतभेद भी हो सकता है, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो कार्यस्थल पर थोड़े से आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े। कम मेहनत से या फिर अगर आप धैर्य खोने लगते हैं तो चीज़ें आपके हाथों से निकल सकती है। तो थोड़े से यहाँ पर संभल कर रहें और किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। इस समय चूँकि किस्मत भी आपका साथ दे रहा है, तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो रोज़ शाम के समय शनिदेव के मंत्रों का जप करें या फिर शनि चालीसा का पाठ करें। अब बात करें अगर मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों आपके लिए ये वक्त शनिदेव की चूँकि आपके ऊपर ढैया चल रही है और इस समय उल्टी चाल, ये जो शनिदेव 11 मई से वक्री हुए हैं, आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि आपको सावधान रहना होगा। अष्टम भाव में, जिसे हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं, यहाँ पर शनिदेव के वक्री होने से आपके स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ आ सकती है।
आप जहाँ काम करते हैं, आप व्यवसायी हैं, आप जॉब करते हैं, बेवजह रुकावटें आएंगी और इस समय हो सकता है बेवजह आपके जीवन में परेशानियां भी आए। धन के मामलों में भी आपको यहाँ पर थोड़े से कष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में शनिदेव यहाँ कारक भी हैं, तो आयु की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन थोड़े से सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ आपके जीवन में कुछ चीज़ें हानि भी हो रही है। धन से जुड़े हुए तमाम मामलों में बहुत सावधान रहिएगा। और कभी कभी आपको लगेगा, वैसे भी आप दुविधा के शिकार होते हैं, तो यहाँ पर वक्री शनि भ्रम भी देगा। तो कोई भी निर्णय लें, बड़ों की सलाह से लें, और अगर कुछ ऐसे काम हो जो बहुत ज़रूरी हैं, तो यहाँ बहुत संभल के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर आप फंस सकते हैं। शनिवार के दिन नॉनवेज या फिर लहसुन प्याज वगैरह मत खाएं, सात्विक आहार ग्रहण करें। अब बात करें अगर कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों, इस समय आपके लिए चूँकि यहाँ पर शनिदेव अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए इसमें बहुत अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और साथ ही अगर आपका काम विदेश से चलता है तो लाभ होने के योग बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर राजयोग बन रहे हैं, तो किसी भी कारण से अगर मान लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तलाक जैसी चीज़ें हो गई है, आप एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो वो चीज़ें अब नज़दीकी में बढ़ जाएगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन में जो दूरियाँ थी वो अब यहाँ ठीक हो रही है, और लव लाइफ भी बहुत खूबसूरत रहेगा। तो इस समय अगर आप जॉब करते हैं, खासकर विदेश से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ लाभ मिलता दिखता है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने संतान के ऊपर थोड़ा ध्यान जरूर दें, और अगर खुद ड्राइव करते हैं तो वाहन भी सावधानी से चलाएं। इस समय महिला के जरिए आपका भाग्योदय हो रहा है, तो यकीन मानिए ये समय खूबसूरत है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही ना करें। उपाय के तौर पर आप चाहें तो शनि शिला पर सरसों का तेल दान आप अर्पित कर सकते हैं, या किसी गरीब को शनिवार के दिन सरसों का तेल दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदे होंगे। अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, शनिदेव छठे भाव में हैं, और यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि एक तो देखिए, एक चीज़ होगी जो आपके लिए जीवन में थोड़ी अच्छी चीज़ें होंगी, जैसे कि आप इस समय सही दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे, दैव योग से आपको कृपा मिलेगी, लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे। और लेकिन रोग चोट यहाँ पर आपका बढ़ता दिखता है, थोड़ी सी बीमारियाँ परेशान करेंगी, तो इन मामलों में संभल के रहना है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, तो इस समय ना करें तो अच्छा है। और अगर यहाँ पर किसी के प्रेम में हैं आप, तो यहाँ भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेगा, लेकिन थोड़े से संभल कर रहें। पर अपनी बीमारियों पर, अपने मन मस्तिष्क पर जो एक नकारात्मक चीज़ें हावी है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और इस समय हो सकता है कुछ चीज़ें जैसे लगे कि आपके हाथों से निकल रही है, तो थोड़े से शांत होकर रहें, और संभव हो तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम के समय जलाइएगा, इससे आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपके लिए ये समय अच्छा है, खासकर आपके बच्चों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि देखिए संतान का सुख मिल रहा है। वक्री शनि संतान का सुख भी देंगे, और जीवन में अगर आपके संतान हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है, उनका भाग्योदय हो रहा है। अब बात करें अगर, तो इस समय आपकी जो सोच है, आप में जो एक गंभीरता है, उसे और गंभीर बना देंगे। आप कोई भी काम को बहुत गहराई में जाके डीपली सोचेंगे, फिर काम करेंगे, फिर निर्णय आप लेकर ही काम करेंगे। और कभी कभी लगेगा जैसे कुछ भ्रम स्थिति रह रही है, क्योंकि यहाँ पर कन्या वाले भी कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। अगर आप व्यवसायी हैं या जॉब करते हैं, किसी के साथ भी वाद विवाद मत करें, क्योंकि यहाँ पर आपके अधीनस्थ काम करने वाले या आपके समानांतर काम करने वाले लोगों के साथ मतभेद होने की संभावना बन रही है। वैसे तो माता पिता का साथ मिलेगा, जीवन में भौतिक सुख भी बढ़ रहा है, और इस समय अगर आप एजुकेशन यानी कि शिक्षा ले रहे हैं, तो किसी कारणवश मान लेते हैं आपकी छूट रही थी, तो उसमें भी तेजी आएगी, सफलता मिलेगी। साथ ही
नए वाहन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। तो वक्री शनि आपके लिए अच्छा है। आप अगर चाहें तो शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो जरूर रखें, और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया संभव हो तो पीपल के नीचे जरूर जलाइएगा। बात करें अगर हम तुला राशि की, तो तुला राशि वालों, शनिदेव तो यहाँ योग कारक होते हैं और आपके लिए सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर भी चल रहे हैं। ऊपर से तुला राशि वालों, पहले से ही शनि की ढैया भी चल रही है 24 जनवरी 2020 से, तो यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी भी देंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाकर चल रहे हैं और चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। हालांकि वक्री होने से थोड़े से आपको हो सकता है माता पिता से मतभेद हो जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपना मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी वगैरह आपके सुलझते दिखेंगे, आपको मिल रहे हैं। तो लाभ तो होगा ही, खोई भी चीज़ें वापस आएंगी, लेकिन इसलिए क्योंकि माता पिता से हो सकता है किसी बात को लेकर मतभेद हो और यही प्रॉपर्टी आपको लेने के में इतने सारे जो कष्ट हो रहे थे वो प्रॉपर्टी मिले और माता पिता से थोड़ी सी मतभेद भी हो जाए, तो यहाँ पर थोड़े से आपको खुद को मानसिक रूप से कष्ट हो सकता है। तो ऐसे में खुद को संभालिए और किसी झगड़े में फंसने से आपको बचना चाहिए। अगर किसी तरह की कोई वाद विवाद है तो उससे दूरी बनाने में ही इस समय समझदारी आपकी रहेगी। अब बात करें अगर हम उपाय के तौर पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर रोज शाम के समय शनिदेव के मंत्रों का जप, ओम शं शनिश्चराय नमः या फिर शनि चालीसा का पाठ करते रहिए। आपको तो लाइफ टाइम करना चाहिए क्योंकि आप शनिदेव की सबसे प्रिय राशि हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते क्योंकि एक तो यहाँ पर आपकी साढ़े साथी तो अब तक खत्म हो चुकी है, और अगर आप यहाँ चूँकि तीसरे भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर बलवान भी हो जाते हैं और बलवान होने के कारण वक्री हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके भाई बहनों के लिए इस समय थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इस समय अगर आप चाहते हैं कोई नया काम करें, जैसे कि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा वक्त है। धन के मामलों में अच्छा समय चल रहा है, कहीं कोई रुकावट तो आएगी नहीं, लेकिन माता से किसी बात को लेकर विवाद ना हो जाए, इस बात की संभावना बनी हुई है। पर यहाँ पर आपके दोस्तों का, आपके बहुत जो दिल के करीब रहते हैं, उनका सहायता आपको जरूर मिलेगा और वही आपको नया काम शुरू करने में मदद भी करेंगे। इस समय आपकी अगर कहीं शिक्षा अधूरी रह गई थी, आप चाहते हैं फिर से पढ़ाई करें या कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, देखिए वृश्चिक राशि वालों, इस समय आपको अगर संभव हो तो शनिवार के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें या फिर चींटियों को आटा डाल सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, धन भाव पे यानी दूसरे घर में, द्वितीय घर में यहाँ पर धन भाव पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव के यहाँ वक्री होने से ऊपर से आपकी साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, तो जाते जाते शनिदेव आपको बिल्कुल माला माल कर ही के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आप ऐसा कह सकते हैं आपने 5-5.5 साल तक जो भी परेशानियाँ झेली, अब उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। हालांकि जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए मेहनत तो कराएगा, पर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा भी देगा। यानी ये समय बहुत खूबसूरत रहेगा, डूबा हुआ फंसा हुआ धन भी आएगा और साथ ही यहाँ पर चूँकि आपके लिए यहाँ थोड़ी सी धन के मामलों में पैसा तो आएगा, पर आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। पिता से धन का मदद भी मिलेगा और आप इस समय थोड़े से शांत रहें, संयम के साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी तरफ अगर हम उपाय की बात करें तो धनु राशि वालों, आपको शनिवार के दिन काला कपड़ा या काले धागे में धतूरे की जड़ को धारण करना चाहिए, या फिर आप चाहें तो शनिवार के दिन नॉनवेज, लहसुन प्याज वगैरह मत खाइए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपके तो साढ़े साती छाती पर चल रही है और लग्न में अपने ही घर में प्रथम भाव में त्रिकोण में जिसे कहते हैं शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में खुशियां देकर जाएंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में शनिदेव
बहुत कुछ आपके जीवन में बढ़ाएंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका स्वास्थ्य अभी तक अगर गड़बड़ था तो वक्री शनि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा, लेकिन थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी रहेगी, क्योंकि छाती पर 7.5 चलना थोड़ी परेशानी तो देती है, लेकिन फिर भी आपके जो आपका निर्णय है, आपका जो व्यक्तित्व है, इसमें एक लगेगा जैसे सुलझा हुआ पक्ष आ रहा है, गहराई आएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो बहुत ज़्यादा संभल के रहिएगा और किसी पर विश्वास मत कीजिएगा धन के मामलों में, वरना हानि हो सकती है। जीवन साथी के साथ चूँकि यहाँ पर आपकी 7.5 चल रही है, तो जीवन साथी के साथ मतभेद भी बने हुए हैं, तो यहाँ आपको अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि दुर्घटना योग भी बना रहे हैं, तो ऐसे में करेंगे क्या? शनिवार के दिन अगर कष्ट ज़्यादा हो तो एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, अपने चेहरे को उसमें छाया देखें और फिर किसी को दान कर दें। और रोज़ शाम शनिवार के दिन से शुरू करके या किसी भी दिन से रोज़ शाम में शनि चालीसा का पाठ करें या शनिदेव के मंत्रों का 108 बार जप करें तो अच्छा होगा। ओम संग शनिश्चराय नमः। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, 12वें भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं और 12वें भाव में शनिदेव के आने से आपके, चूँकि यहाँ पर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और शनि की ही राशि हैं आप, ऐसे में 7.5 अभी शुरू हुई है और इस समय वक्री शनि जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाएगा, क्योंकि खर्चे भी बढ़ रहे हैं और इस समय हो सकता है आपके अपने कहीं आपसे दूर ना हो जाए, इस बात की संभावना भी बनी हुई है। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे रिश्ते भी करीब आएंगे जो सिर्फ वो अपने बारे में सोचेंगे, आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस समय कहीं भी आपको आगे बढ़ने से संभलना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें और जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का ईमानदारी कम ना होने दें। जीवन साथी के साथ किसी तरह की कोई दूरी ना आने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं इस वक्री शनि के समय, तो किसी बड़ों की सलाह लें और सलाह से ही काम कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ व्यवसाय अगर आप करते हैं, आप चाहते हैं पैसे इन्वेस्टमेंट करें, आप थोड़ा व्यवसाय को विस्तार दें, तो इस समय आप कुछ भी मत कीजिए या फिर बहुत सोच समझकर आगे बढ़िएगा। जॉब बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत बदलें, थोड़े से ठहर जाएं। उपाय के तौर पर क्या करेंगे कि ये वक्री शनि आपको हानि ना पहुंचा पाए? सबसे पहली बात, रोज़ शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और शनिवार के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, लाभ स्थान पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो इस समय थोड़े से यहाँ पर लाभ की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन आलस्य करने से आपको बचना होगा। ये आलस्य आपको कई अवसरों से वंचित कर सकता है, क्योंकि इस समय अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से जुड़े हुए बड़े अवसर आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, जिसको आगे बढ़कर आपको इस समय बस मौके मिल रहे हैं, तो समय का सदुपयोग आपको करना होगा। और व्यापार की स्थिति भी अच्छी रह रही है, काम कारोबार आपका बढ़ रहा है, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, समाज में एक नई पहचान मिलेगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और इस समय जो कुछ आपका खो गया है वो आपको फिर से मिलेगा। अगर आपका इस समय लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का समय है, तो बहुत सारे ऐसे भाई बंधु लोग हैं जिनका व्यवसाय इंडस्ट्री बंद हो गया है, तो वो फिर से शुरू होगा और एक ये समझ लें कि जितना अभी तक लॉस हुआ है उसका प्रॉफिट भी देगा। समाज में सिर्फ आपका पहचान ही नहीं बनेगा, बल्कि वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा और स्वास्थ्य भी उत्तम है। तो माता पिता का साथ मिलने से और भी ज़्यादा अच्छा है और धन की स्थिति भी आपकी मजबूत रहने वाली है। तो ये समय मीन राशि वालों के लिए बहुत सुकून भरा है। उपाय के तौर पर संभव हो तो रोज़ शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप या शनि चालीसा का पाठ करते रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।